ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मेराजुन्निसा उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल विश्वेश्वरಯ್ಯ चितवाड़गी, तालुका हासपेट, ज़िला विजयनगर बल्लारी, चौथी जमात माहौलियाती मुताला सबक नंबर 18 का दूसरी नशिस्त हर शख्स मुनफरिद है लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप तमाम को आमदीद खुश आमदीद। इस ई क्लास प्रोग्राम में हाजिर तमाम चौथी जमात के तलबा व तालिबात को खैर मुक़द्दम करती हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने हर शख्स मुनफरिद है के बारे में बहुत सारे मालूमात पहली नशिस्त में हासिल किया। ख़ानदान के अफराद और दोस्तों के मखसूस सलाहियतों के बारे में जाने और हर शख्स मुनफरिद है इस बात को हमने तस्लीम किया कि हर शख्स अलग अलग होता है, हर शख्स में सलाहियतें अलग होती हैं, हर शख्स अपनी एक ख़ास खूबी रखता है। तो आइए बच्चों, इस सबक पिछली नशिस्त का थोड़ा सा यादा कर लें। कर्नाटक के मशहूर अज़ीम शख्सियात में गुज़रे हैं जिनको बेहतरीन मौक़े मिले और इनको बचपन में हिम्मत अफ़ज़ाई और बेहतरीन मौक़े हासिल हुए थे। तो इन्हीं में से हमने पिछली नशिस्त में 4 शख्सियात के बारे में ज़िक्र कर रहे थे। उसमें पहली शख्सियत थी डॉक्टर राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार मशहूर कन्नड़ फ़िल्मी अदाकार के बारे में हमने मालूमात हासिल की। ये मशहूर कन्नड़ फ़िल्मी अदाकार हैं। इन्होंने 200 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया। इनके मशहूर फ़िल्मों के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की थी। इनके मशहूर फ़िल्में हैं कविरत्ना कालिदासा, सत्य हरिश्चंद्र, मयूरा और बहुत सारे फ़िल्में हैं जिनके जो मशहूर हुए हैं। इनकी पैदाइश और तालीम के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की थी और इनकी दी गई डॉक्टरेट और नाडोजा डिग्री के मालूमात भी हमने हासिल की थी, है ना बच्चों। इनके फ़िल्मों के लिए मिले हुए इनामात के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की थी। बच्चों, यहाँ पर और एक दूसरी शख्सियत के बारे में भी हमने पिछली नशिस्त में ज़िक्र किया था, वो थे कुवेंपु। कुवेंपु की पैदाइश 29 दिसंबर 1929 को हुई थी। कुवेंपु ये मशहूर शायर थे। ये क्या है, इनके बहुत सारे इन्होंने नज़में लिखे थे। इनको क्या है, इस नज़मों की इनकी सलाहियत की वजह से ये अदबी सलाहियत में बहुत मशहूर थे। इनकी इब्तदाई तालीम और इनकी शायरी के मजमूए के बारे में भी हमने बहुत सारे मालूमात हासिल किए थे। इनको अदबी तसानीफ़ जिनको ज्ञानपीठ इनाम भी मिला, इसके बारे में भी हमने मालूमात हासिल किए थे। इन्होंने बहुत सारे नज़में लिखे और जो हमने रोज़ाना हमारे स्कूल के प्रेयर के वक्त में जो पढ़ा जाता है नाड़गीत, जय भारत जननिया तनुजाते, इसको भी क्या है, इस अजीम शख्सियत ने ही लिखा था।
और ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವನಾಗಿರು ओ नन्ना चेतना आगुए नी अनुकेतना। इस तरह के और बहुत सारे नज़में जो इन्होंने लिखी थी वो लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। बच्चों, आज हम हर शख्स मुनफरिद है का दूसरी नशिस्त का हिस्सा आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक और अजीम शख्सियत के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे जिन्होंने कौन सी सलाहियत थी। यहाँ पर है ये एक अजीम शख्सियत कित्तूर रानी चेन्नम्मा। इस फ़ोटो को देखिए बच्चों, इस तस्वीर को देखिए, ये किसकी तस्वीर है? ये कित्तूर रानी चेन्नम्मा की तस्वीर है। कौन सी तस्वीर है ये? कित्तूर रानी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा की पैदाइश बेलगावी ज़िले के एक छोटे गांव काकती में हुई। चेन्नम्मा की पैदाइश बेलगावी ज़िले के एक छोटे गांव काकती में हुई थी। वो बहुत बड़ी दिलेर लड़की थी। बच्चों, वो बहुत बड़ी दिलेर थी, बहादुर थी। इसने बचपन में घोड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी के फ़नून में महारत हासिल की थी। बच्चों, चेन्नम्मा बचपन में घोड़सवारी भी करती थी, तलवारबाजी भी करती थी, तलवार भी चलाना आता था और तीरंदाजी, तीर चलाना भी वो जानती थी। देखिए बचपन में ही उसने कैसे अच्छे कैसे बेहतरीन सलाहियतों को हासिल किया था। बचपन में ही जंग के फ़न भी हासिल कर लिए। बच्चों, ये क्या है? बचपन में जंग के फ़न भी क्या है इसने हासिल कर लिए थे। ये जंग के तौर तरीक़े भी इसके अंदर आ चुके थे। ये एक बहादुर लड़की थी। कित्तूर के मल्ला सरजा के साथ शादी के बाद वो कित्तूर की मलिका बन गई। कित्तूर के मल्ला सरजा नामी शख्स के साथ इसकी शादी होने के बाद वो कित्तूर की मलिका बन गई, शहज़ादी बन गई। मल्ला सरजा के मौत के बाद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ती रही। देखिए बच्चों, अपने शोहर के इंतकाल के बाद ये हाथ धरे ना बैठे हुए हिम्मत से आगे बढ़कर हमारे मुल्क के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ती रही। ये एक बहादुर ख़ातून थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहादुरी से, हिम्मत से लड़ती रही। तो चलिए बच्चों, और एक अजीम शख्सियत के बारे में अब हम मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर और एक अजीम शख्सियत है जो है, इनका नाम है, इस तस्वीर को देखिए, क्या आप पहचान सकोगे? क्या आप बता सकोगे इनका नाम क्या है? हाँ बच्चों, देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हैं ये गंगूबाई हानगल हैं। क्या है इनका नाम? गंगूबाई हानगल। गंगूबाई की पैदाइश धारवाड़ में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? धारवाड़ में हुई। गंगूबाई की पैदाइश धारवाड़ में हुई। वो भारत में गुलूकारी के लिए बहुत मशहूर हैं। ये क्या हैं? ये गुलूकार हैं, सिंगर हैं। ये बेहतरीन अंदाज में गाना गाने वाले एक गुलूकार हैं, सिंगर हैं। गंगूबाई की उम्र तब 13 साल की थी। इसके वालिदैन ने इसकी दिलचस्पी की शनाख्त करते हुए एक मौसीकी स्कूल में दाखिल कर दिया। गंगूबाई की उम्र कितनी थी? 13 साल की थी। उस वक्त क्या है, उसके वालिदैन ने इसकी दिलचस्पी की शनाख्त की। ये क्या है, ज़्यादा गाना गाने में मतलब चाहत बताती थी, गाना गाने की शौकीन थी। इस दिलचस्पी को क्या है इसके वालिदैन पहचानते हुए क्या है इसको
कौन सी स्कूल में दाखिल किया? मौसीकी स्कूल में क्या है? दाखिल कर दिया। हिंदुस्तानी और कर्नाटकी मौसीकी सीख कर भारत के कई मुकामात पर मौसीकी प्रोग्राम्स पेश किए। हिंदुस्तानी और कर्नाटकी मौसीकी सीख कर क्या है, इन्होंने भारत के कई मुकामात पर क्या है, इन्होंने मौसीकी के यानी गाने के प्रोग्राम्स क्या है, इन्होंने पेश किया। इनको क्या है, कई इनामात से भी नवाजा गया। बच्चों, ये बेहतरीन गुलकार थी। इनकी गुलकारी को पहचानते हुए इनको क्या है, कई इनामात से भी नवाजा गया। उन्होंने रेडियो पर कई प्रोग्राम पेश किए। इन्होंने गंगूबाई हानगल ने रेडियो पर भी क्या है, कई प्रोग्राम पेश किए। वो हिंदुस्तानी मौसीकी में बहुत मशहूर हैं। ये किस में मशहूर हैं बच्चों? हिंदुस्तानी मौसीकी में बहुत मशहूर हैं। बच्चों, कर्नाटक के चंद शोरा, फनकार, साइंसदान और गुलकार के नाम यहाँ पर दर्ज झैल हैं। यहाँ पर मैं आपको इनके नाम बताऊंगी, तो आप इनके किताबों को अपने स्कूल के लाइब्रेरी में हासिल करके पढ़िए, मालूमात हासिल कीजिए और इनके बारे में चंद अल्फाज लिखकर आपके उस्ताद मोहतरम को बताइए। यहाँ पर देखिए बच्चों, शुमार नंबर है, शोरा का नाम है, फनकार भी है, साइंसदान भी है, गुलकार भी हैं। ये कर्नाटक के शोरा, फनकार, साइंसदान और गुलकार हैं। चलिए बच्चों, शोरा के नाम देखेंगे। शोरा हैं हाफिज कर्नाटकी, दूसरे शोरा हैं अनवर मीनाई और तीसरा नंबर है खलील मामून, चौथा है सुलेमान खतीब। ये क्या है? शोरा हैं। कौन कौन है? हाफिज कर्नाटकी, अनवर मीनाई, खलील मामून, सुलेमान खतीब। और यहाँ पर फनकार के नाम देखिए बच्चों, जकणाचारी, अश्विनी भट्ट, मरी गौड़ा। यहाँ पर कौन है फनकार? जकणाचारी, अश्विनी भट्ट और मरी गौड़ा। बच्चों, यहाँ पर कर्नाटक के साइंसदान के नाम देखिए, कृष्ण स्वामी अयंगार, अन्नामलाई, भास्करा दुआम और बी.आर. भट्ट। ये क्या है? कर्नाटक के साइंसदान हैं। कौन कौन हैं? कृष्ण स्वामी अयंगार, अन्नामलाई, भास्करा, बी.आर. भट्ट। और गुलकार हैं पुट्टराज गवाई, रफ़ी खान, शफ़ी खान। अब जैसे हमने ज़िक्र किया गंगूबाई हानगल, ये तमाम क्या हैं? ये गुलकार हैं। कौन कौन है कर्नाटक के गुलकार? पुट्टराज गवाई, रफ़ी खान, शफ़ी खान और गंगूबाई हानगल जैसे गुलकार हैं। और बहुत सारे गुलकार हैं। अपने उस्ताद मोहतरम के मदद से इनके नामों को जानने की कोशिश करें और इनके किताबें आपके लाइब्रेरी में मुहैया हैं। इनको पढ़कर इनके बारे में 4 जुमले लिखें। कर्नाटक के शोरा, फनकार, साइंसदान, गुलकार और समाजी मसलों के मुताल्लिक़ जानो। अपने स्कूल के कुतुब खाने से इनके बारे में जानकारी हासिल करो और इनके ऊपर 4 जुमले लिखो। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सरगर्मी है। आप जहाँ पर रहते हो, आपके गाँव में या आपके आसपास जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ पर मुनफरिद खूबियों या सलाहियतों से मशहूर शख्सियात की फ़हरिस्त बनाओ और नीचे दिए गए जदूल में लिखो। यहाँ पर तुम्हारे गांव में बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी है। इस सरगर्मी को आप करना होगा। आप अपने बड़ों की मदद लेकर क्या है, आपके गांव में मुनफरिद खूबियों या सलाहियतों से मशहूर शख्सियात की फ़हरिस्त बनाओ और नीचे दिए गए जदूल में लिखो। यहाँ पर देखिए बच्चों,
एक कॉलम में अजीम शख्सियात का कॉलम है और दूसरा कॉलम है खुसूसी सलाहियत या हुनर। यहाँ पर आप अजीम शख्सियात के नाम लिखोगे और इस तरफ क्या है, उनके कौन से खुसूसी सलाहियत है उनमें और कौन सा हुनर है, इसको आप लिखकर आपके उस्ताद मोहतरम को बताओगे। ठीक है ना बच्चों, बताओगे ना? हाँ शाबाश, अपने उस्ताद मोहतरम को इस सरगर्मी कर कर बताइए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कई जिस्मानी और माजूर लोग भी अपनी खुसूसी सलाहियत और हुनर से बहुत बुलंद मर्तबा हासिल किए हैं। वो अपने मैदान में हिम्मत और यकीन से आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों? जिस्मानी माजूर लोग जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आँख नहीं होते, कान नहीं होते, गूंगे होते हैं, ज़बान नहीं होते, ऐसे जिस्मानी माजूर लोग क्या है, अपनी एक ख़ास सलाहियत और हुनर से क्या है, वो भी बुलंद मर्तबा हासिल किए हैं। और वो क्या रखते हैं, वो मेहनत और यकीन से आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? वो मेहनत और यकीन से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक शख्स है यहाँ पर हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ऐसे ही एक शख्स है जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। क्या है इनका नाम? थॉमस अल्वा एडिसन। ये देखिए बच्चों, ये थॉमस अल्वा एडिसन की तस्वीर है। इनको थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने क्या सलाहियत थी इनमें और इन्होंने क्या ऐसा बुलंद मर्तबा हासिल किया है, इसके बारे में देखेंगे। तो एडिसन बचपन में रियाजी में बहुत कमज़ोर था। क्या है बच्चों? ये जो एडिसन है, थॉमस अल्वा एडिसन, ये रियाजी में, हिसाब में बहुत कमज़ोर था। वो अल्फाज का सही तलफ़ुज़ नहीं कर सकता था, उसकी ज़बान नहीं पलटती थी। वो अल्फाज का क्या है, सही तलफ़ुज़ भी नहीं कर सकता था। स्कूल में सिर्फ 3 महीने हाजिर रहा वो। कितने महीने हाजिर रहा वो? सिर्फ 3 महीने। स्कूल में वो क्या है, सिर्फ 3 महीने हाजिर रहा। शदीद बुखार में मुब्तला होने की वजह से बहरा हो गया। बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन क्या है, शदीद बुखार में मुब्तला होने की वजह से क्या है, वो बहरा हो गया। उसके कान सुनाई नहीं देते थे। बहरा किसको कहते हैं? जिसके कान सुनाई नहीं देते उसको हम बहरा कहते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन भी बहरा था। क्यों बहरा हो गया वो? शदीद बुखार में मुब्तला होने की वजह से बहरा हो गया। इसको स्कूल से निकाल दिया गया। देखिए बच्चों, वो बहरा होने की वजह से उसकी ज़बान नहीं पलटती थी, इसलिए क्या है, उसको क्या है, स्कूल से निकाल दिया गया। एडिसन की माँ ने अपने बच्चे को घर पर ही तालीम दी। देखिए बच्चों, यहाँ पर माँ ने बच्चे की हिम्मत अफजाई करते हुए क्या है, एडिसन को, उसकी माँ ने बच्चे को घर पर ही तालीम दी। वो एक आगे चलकर, पता है बच्चों, वो आगे चलकर कितना बड़ा इंसान बना। वो एक मशहूर साइंसदान बना। क्या बना वो? एक मशहूर साइंसदान बना और इलेक्ट्रिक बल्ब का मौजिद कहलाया। बच्चों, आज जो हमें घरों में बल्ब जलाते हैं वो किसकी ईजाद है? वो थॉमस अल्वा एडिसन की ईजाद है। देखिए बच्चों, माजूरी कोई कमज़ोरी नहीं है। यहाँ पर हमको क्या सीखना है? माजूरी कोई कमज़ोरी नहीं है। माजूर होते हुए भी देखिए एडिसन कितनी बड़ी ईजाद किया उसने। आज इलेक्ट्रिक बल्ब का ईजाद किया, जो आप और हम क्या है, इस रोशनी से क्या है, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो बच्चों, देखा ना, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने मालूमात हासिल किए। बच्चों, गूंगे और बहरे लोग भी क्या है, यहाँ पर इशाराती अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं और अंधे माजूर लोग क्या है, ब्राइल तहरीर को इस्तेमाल करते हैं। ब्राइल
तहरीर। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर ABCDEFG इस पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं अंग्रेज़ी के। उस अल्फ़ाबेट्स के नीचे क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, ब्राइल तहरीर है वो। तो अंधे माजूर लोग क्या है, कौन सी तहरीर इस्तेमाल करते हैं, ब्राइल तहरीर इस्तेमाल करते हैं। उसके ज़रिए से वो लिखना पढ़ना, एक दूसरे से ताल्लुक़ात रखने के क्या है, एक दूसरे से मतलब ताल्लुक़ात के ज़रिए क्या है, ताल्लुक़ात इस तहरीर के ज़रिए करते हैं। तो अंधे माजूर लोगों की क्या है, ब्राइल तहरीर होती है। और गूंगे बहरे लोग क्या है, इशाराती अलामतों को इस्तेमाल करते हैं। वो इशाराती अलामत क्या है, हम आगे देखेंगे। वो भी हमारे जैसे हैं बच्चों, जो माजूर लोग होते हैं वो हमारे ही जैसे हैं, वो हमारे ही हैं। क्या हैं बच्चों, वो हमारे हैं, उनको अलग नहीं समझना चाहिए, उनको अलग हमारे से अलग नहीं समझना चाहिए। उनकी माजूरी का क्या है, हम मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो हमारे ही हैं। मगर सिर्फ फ़र्क इतना है कि उन्हें मखसूस तालीम की ज़रूरत होती है बच्चों, उनको ख़ास तालीम की ज़रूरत होती है, उनको ख़ास मतलब स्कूल की ज़रूरत होती है। तो हमारी गवर्नमेंट सरकार ने उसका इंतज़ाम भी कर दी है कि जो माजूर बच्चे होते हैं उनकी माजूरी को पहचानते हुए उनके लिए ख़ास स्कूलों का, मदरसों का इंतज़ाम भी किया गया है। बच्चों, ये जो माजूर लोग होते हैं, या आपके स्कूल में हो, या आपके बाहर हो, या आपके घर में हो, इनको अलग नहीं समझना चाहिए, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इनको हमारे बराबर ही समझना चाहिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गौर करो कि गूंगे और बहरे लोग इशाराती अल्फाज के ज़रिए क्या है, वो पढ़ना लिखना सीखते हैं। इशाराती अल्फाज यानी उंगलियों के ज़रिए हुरूफ का इजहार करना। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर थोड़ा गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFG और वहाँ पर क्या है, उस उंगलियों के ज़रिए क्या है, वो हुर्फ का इजहार कर रहे हैं। उस तस्वीर को देखिए कि ए को किस तरह से ज़ाहिर किया जा रहा है, बी को देखिए, बी को किस तरह से ज़ाहिर किया जा रहा है, सी देखिए बच्चों, और डी को देखिए, यहाँ पर EFGH, इसको भी क्या है, उंगलियों के ज़रिए से हरफ को ज़ाहिर कर रहे हैं। इस ख़ास उंगलियों के इशाराती अल्फाज के ज़रिए से गूंगे और बहरे लोग अपना लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर चंद इशारे हैं और उनके मफ़हूम हैं। जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, वो क्या है, दूसरों से किस तरह से अपना मेल जोल रखते हैं। यहाँ पर देखिए, वो इशारों के ज़रिए से क्या है, मेल जोल रखते हैं। एक तरफ यहाँ पर इशारे दिखाई दे रहे हैं, दूसरे तरफ वहाँ पर मफ़हूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस इशारे को गौर से देखिए बच्चों, ये इशारा क्या ज़ाहिर करता है, गुस्से को ज़ाहिर करता है। गुस्सा आ गया, जैसे हम चेहरे से ज़ाहिर करते हैं, तो ये क्या है, वो गुस्सा इस तरीके के इशारे से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तस्वीर को देखिए बच्चों, एक उंगली को दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है एक और चाहिए। अगर हम ज़बान है या हमारे कान सुनाई दे रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि हमें और एक चाहिए। तो यहाँ पर ये गूंगे और बहरे लोग इस तरह का इशारा करके क्या है, एक और, इसका इशारा किस तरफ है, एक और। यहाँ पर इस इशारे को गौर से देखिए बच्चों, इस इशारे पर आपको क्या ज़ाहिर हो रहा है कि मैं अकेला हूँ। क्या ज़ाहिर हो रहा है, मैं अकेला हूँ। चलिए बच्चों, दूसरा इशारा देखिए इस तरह का, तो उठो, इस तरह से जो इशारा कर रहे हैं, उठो। तो और एक इशारा देखिए यहाँ पर, ये क्या है, ताज्जुब, ताज्जुब के वक्त क्या है, इस तरह का इशारा
ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने इशारे हैं और यहाँ पर मफ़हूम है। मफ़हूम गुस्सा है, एक और, मैं अकेला हूँ, उठो, ताज्जुब, ये तमाम क्या है इशारे हैं जो गूंगे और बहरे लोग क्या है इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है हम चंद और अजीम शख्सियात के बारे में देखेंगे। यहाँ पर सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया, इस तस्वीर को देखिए, ये सर एम विश्वेश्वरैया की तस्वीर है। सर एम विश्वेश्वरैया ने बचपन की सलाहियतों और हुनर का इस्तेमाल करते हुए एक मशहूर इंजीनियर कहलाए। सर एम विश्वेश्वरैया कौन थे? एक मशहूर इंजीनियर थे। बचपन की सलाहियतों और हुनर का इस्तेमाल किए इन्होंने कर क्या है एक मशहूर इंजीनियर कहलाए। उन्होंने कई बंद सनतें, शाहराएँ तामीर करवाए। सर एम विश्वेश्वरैया ने कई बंद बनाए, सनतें बनाए और शाहराएँ तामीर करवाए। हुकूमत हिंद ने 1955 में सबसे आला तरीन एज़ाज़ भारत रत्न से नवाजा। बच्चों सर एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया। तो अगली शख्सियत यहाँ पर देखिए मदर तेरेसा। इस तस्वीर को देखिए बच्चों, ये मदर तेरेसा की तस्वीर है। मदर तेरेसा ने अपनी सारी ज़िंदगी मरीज़ों, माजूरों और यतीमों की खिदमत में गुजार दी। ये एक समाजी खिदमत गुजार शख्सियत हैं जिन्होंने मरीज़ों, माजूरों और यतीमों की खिदमत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। इनकी खिदमत के लिए सरकार ने इन्हें नोबल इनाम से नवाजा गया। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और एक तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है, ये बालकृष्णा की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? ये एक अदाकारा बालकृष्णा की तस्वीर है। ये एक कन्नड़ा फिल्मी अदाकार बालकृष्णा है जो बहरा था, इसके कान सुनाई नहीं देते थे, लेकिन इसकी अदाकारी बेहतरीन थी। ये बहुत सारे फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से अपनी खिदमत अंजाम दी है। ये बेहतरीन अदाकार था। तो आइए बच्चों हम अब सवालात के जवाबात देखेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है चन्नम्मा की पैदाइश कहाँ हुई? दूसरा सवाल है चन्नम्मा की शादी किससे हुई? तीसरा सवाल है गंगूबाई हानगल की पैदाइश कहाँ हुई? चौथा सवाल है गंगूबाई किस फन में मशहूर हैं? तो चलिए अब हम इसके जवाबात भी देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले सवाल का जवाब है चन्नम्मा की पैदाइश बेलगावी ज़िले के एक छोटे से गांव काकती में हुई। दूसरा सवाल चन्नम्मा की शादी किससे हुई? इसका जवाब है चन्नम्मा की शादी कित्तूर के मल्ला सरजा से हुई। तीसरा सवाल है गंगूबाई हानगल की पैदाइश कहाँ हुई? गंगूबाई हानगल की पैदाइश धारवाड़ में हुई। गंगूबाई हानगल किस फन में मशहूर हैं? गंगूबाई हानगल हिंदुस्तानी मौसीकी में मशहूर हैं। तो बच्चों आइए अब घर पर काम देखते हैं। एडिसन की ज़िंदगी, जो आपने एडिसन की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ पढ़ा है, इससे आप क्या हासिल किया, क्या सीखा, इसको अपने अल्फाज में लिख कर लाइए। बच्चों यहाँ तक अपना सबक इख्तिताम को पहुँचता है, तो हर शख्स मुनफरिद है। सबक नंबर 18 यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। दूसरी नशिस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.